बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें। हमारी वीडियो का टॉपिक है ताबकारी क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, कार्बन के दौर का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, आधी ज़िंदगी से क्या मुराद है, न्यूक्लियर हथियार पहली मर्तबा कब इस्तेमाल हुए, न्यूक्लियर तवानाई कैसे इस्तेमाल होती है। प्यारे दोस्तों, इन सब बातों के मुतल्लक जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। सुनहरी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। ताबकारी क्या है? बेशतर अनासर इस वक्त तक तब्दील नहीं होते जब तक एक कुव्वत उन्हें दूसरे अंसर के साथ मिला न दे। इन्हें मुस्तहकम बताया जाता है, लेकिन कुछ अनासर मुस्तहकम नहीं। उनके न्यूक्लियस मतवातर टूटते और इन्हतात ज़दा रहते हैं। इस अमल में वो मुस्तहकम रहने की खातर पार्टिकल्स खारिज करते हैं। यही ताबकारी है। अभी तक 3 किस्म की ताबकारी मालूम हो चुकी है: अल्फ़ा, बीटा और गैमा शुआएं। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन की 2 इकसाम हैं और दोनों ही तवानाई की बहुत बड़ी मिकदारें खारिज करती हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इस वक्त वाक़या होता है जब 2 न्यूक्लियस आपस में टकराएं और मिलकर एक ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस तश्कील दें। न्यूक्लियर फिशन इस वक्त होता है जब न्यूट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस पर बमबारी करें और न्यूक्लियस फट जाए। कार्बन के दौर का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? कार्बन 14 नामी आइसोटोप की हाफ लाइफ 5730 साल है। हमारे सियारे की तमाम जिंदा चीज़ों में कार्बन की ये सूरत शामिल है, लेकिन वो मरते वक्त इसे अपने अंदर दाखिल करना बंद कर देती हैं। साइंसदान कदीम जौहर का तजज़िया करके देखते हैं कि उसके अंदर कितना कार्बन इन्हितात का शिकार हुआ है। यूँ वो काफ़ी दुरुस्त हद तक बता सकते हैं कि वो जानदार कब ज़िंदा था। ये तरीक़ाकार ख़ास तौर पर माहिरीन आसार कदीमा और मुर्रखीन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आधी ज़िंदगी से क्या मुराद है? किसी ताबकार अंसर की आधी ज़िंदगी या हाफ लाइन इस तरह का एक पैमाना है जिस पर उसके एटमों के न्यूक्लियस टूट रहे होते हैं। किसी नमूने में मौजूद निसफ एटमों को टूटने में इतना ज़्यादा ही वक्त लगता है। मसलन थोरियम की हाफ लाइन 24 दिन, रेडियम 221 की हाफ लाइन सिर्फ 30 सेकंड, जबकि यूरेनियम की हाफ लाइफ 4.5 करोड़ साल है। न्यूक्लियर हथियार पहली मर्तबा कब इस्तेमाल हुए? न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल पहली बार दूसरी आलमी जंग में किया गया। जापान के शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 एटम बम गिराए गए, जिसके नतीजे में लाखों लोग हलाक हुए। न्यूक्लियर तवानाई कैसे इस्तेमाल होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से उस कदर तवानाई खारिज होती रहती है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन से ही न्यूक्लियर कुव्वत हासिल करने का तरीका मालूम है। पावर स्टेशनों में प्रेशर वाले रिएक्टर्स की मदद से यूरेनियम जैसे किसी ताबकार अंसर पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है ताकि इसके एटम टूट जाएं और तवानाई खारिज करें। ये तवानाई पानी को गर्म करती है और भाप एक टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी ताबकारी के मुतल्लक नहायत दिलचस्प मुफीद मालूमात। अगर आपको ये हमारी वीडियो, हमारी ये कावश अच्छी लगी है तो प्यारे दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।